ये क्लास 6 का सिविक्स का चैप्टर थर्ड है। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट है क्या? यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट। देखो, गवर्नमेंट वर्ड सुना होगा, mentioned several time. In this chapter you will learn about what a government is, गवर्नमेंट होती क्या है, and the important role it play in our life, और गवर्नमेंट का क्या रोल है हमारी लाइफ में, या हमारी लाइफ में वो क्या रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट गवर्नमेंट कोई चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट लोगों का ग्रुप है जो सारे काम देखता है कि हमारी कंट्री किस तरह से काम करेगी। व्हाट डू यू गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट करती क्या है? हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू? वो कैसे डिसाइड करते हैं करना क्या है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। इन गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं? एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट। हर कंट्री को एक गवर्नमेंट चाहिए, नहीं तो ऐसे कैसे काम चलेगा। जैसे घर में एक मुखिया होता है ना, ऐसे ही देश में गवर्नमेंट होती है। एवरी कंट्री नीड ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन, डिसीजन बनाने के लिए, एंड गेट थिंग्स डन, काम करने के लिए। मतलब कंट्री जैसे घर में मुखिया होता है ना, बाहर यहाँ ये जाना है, वहाँ से ये लेके आना है, ये करना है, वो करना है। तो गवर्नमेंट का भी काम कंट्री के लिए यही है, डिसीजन लेना और काम कराना। दीज कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल। ये भी डिसीजन लेना होता है कहाँ रोड बनाने हैं, कहाँ स्कूल बनाने हैं। और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियन व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव। मान लो कोई भी चीज़ की महंगी हो जाए, जैसे कि प्याज महंगी हो जाती है, तो उसे कैसे सस्ता करना है। और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे बिजली पहुँचानी है। मतलब सारे गवर्नमेंट के सारे काम, बहुत सारे काम हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इशू। सोशल इशूज जो भी होते हैं, सोशल जो चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, जो भी काम हो रहे होते हैं, उस पर भी गवर्नमेंट को डिसीजन लेने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम टू हेल्प द पुअर। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम बनाती है, जैसे कि फ्री में सिलेंडर देना, सब्सिडी देना सिलेंडर पे, ऐसे जनधन खाते खुलवाना, बैंक अकाउंट खुलवाना। तो ये बहुत सारी स्कीम बनाती रहती गवर्नमेंट टू हेल्प द पुअर। इट डज अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स, जैसे कि सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। पोस्ट वो है ना, पोस्ट ऑफिस, वो भी, और रेलवे सर्विसेज, ये सब गवर्नमेंट ही हैंडल करती है। ये सब चीज़ चलनी चाहिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। गवर्नमेंट का एक काम ये भी है कि जो देश की जो कंट्री की जो बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना, एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री, और दूसरी कंट्री के साथ रिश्ते पीसफुल रखना, शांति रखना, युद्ध नहीं करना है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव एनफ टू ईट। मतलब हमारी कंट्री में खाने पीने की कोई कमी ना हो, एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़। और मान लो जैसे कोरोना आया था, तो ऐसी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना कि सब ठीक ठाक रहें, ये सारे काम गवर्नमेंट के हैं। वैन देयर आर नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि सुनामी आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज एड। मतलब कहीं भी कोई ऐसी दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना हो जाती है, तो ये गवर्नमेंट का काम है कि वहाँ पर एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल भेजना। मतलब अगर कहीं सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो गवर्नमेंट हैंडल करेगी। अब इफ़ देयर आर डिस्प्यूट, और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड ए क्राइम, कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया है, किसी ने कोई क्राइम कर दिया है, यू फाइंड पीपल इन ए कोर्ट, तो फिर कोर्ट में वो उसे ले जाया जाएगा। कोर्ट और ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। जो कोर्ट है वो भी गवर्नमेंट के ही पार्ट है, मतलब गवर्नमेंट से अलग वो भी नहीं है। तो सारे जो, अगर कोई किसी ने कोई क्राइम कर लिया तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, फिर कोर्ट में उसे सज़ा सुनाई जाएगी। तो ये सारे गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं। परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस। गवर्नमेंट ये सारे काम कर कैसे पाती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और उन्हें ऐसा करना क्यों ज़रूरी है। वैन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब इंसान साथ में रहते हैं और काम करते हैं, देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन मेड। मतलब सबका एक ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करना ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें हो नहीं पाएंगी।
सम रूल हैव टू बी मेड, कुछ रूल बनाने पड़ेंगे, दैट अप्लाई टू एवरीवन, मतलब ऐसी कुछ रूल तो बनाने पड़ेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, तभी काम चलेगा. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ कंट्री, सो पीपल कैन फील सिक्योर. अगर हम अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो अंदर वाले जो कंट्री में रह रहे हैं वो सिक्योर कैसे फील करेंगे. अगर हमारे बॉर्डर पर हमारी फोर्स आर्मी नहीं खड़ी होगी तो हमें अंदर डर लगता रहेगा, तो ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है. गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप. गवर्नमेंट ऐसा काम क्यों करती है? क्योंकि लोगों ने उसे पावर दी है ऐसा करने के लिए, क्योंकि लोगों ने ही गवर्नमेंट को चुन के भेजा है. टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग, मतलब गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं है लोग उठ के खड़े हो गए चलो मैं गवर्नमेंट हूँ. लोग वो चुनाव जीतते हैं, चुनाव में उन्हें वोट मिली और वोट देने वाले हम ही हैं, तो हमने ही उन्हें वोट दिए हैं. फिर वो गवर्नमेंट बनाते हैं और फिर गवर्नमेंट डिसीजन लेती है हमारे सेफ्टी के लिए और फिर उन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करती है, मतलब लागू करती है. दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, जो भी रह रहे हैं उसके उनके लिए ये डिसीजन लेते हैं, मतलब कंट्री के अंदर जो लोग हैं हम सब, वो डिसीजन हमारे फ़ायदे के लिए है. तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यू नो नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी वर्क्स. गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, सो मैनी डिफरेंट थिंग्स. कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस. देखो गवर्नमेंट के कितने सारे काम है, कितने एरिया में काम है. अब बताओ गवर्नमेंट इसे कंट्रोल कैसे करेगी, मैनेज कैसे करेगी. तो गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट डिफरेंट लेवल पे काम करती है. जैसे कि हमारे घर में हमारे हेड ऑफ द फैमिली, फिर सोसाइटी में हेड है, फिर जैसे गांव के प्रधान, तो ऐसे ही फिर डिस्ट्रिक्ट में, तो इस तरह से चलता है. तो गवर्नमेंट भी किसी ना किसी लेवल पे काम करेगी. द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट, एट द नेशनल लेवल. लोकल लेवल जैसे हमारे गांव का प्रधान, ठीक है, और फिर स्टेट लेवल पे जैसे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, और सेंट्रल लेवल पे प्रधानमंत्री. प्रधानमंत्री हेड हैं स्टेट के. तो 3 लेवल पर गवर्नमेंट बन गई, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर. द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी. द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर एन एंटायर स्टेट, जैसे कि हरियाणा, आसाम, यूपी. नेशनल लेवल हर मतलब है, नेशनल लेवल पर मतलब पूरी कंट्री हमारी, जहाँ हम इंडियन हैं, किस स्टेट से हैं, ये कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई बंगाल से, तो वो स्टेट है. लोकल लेवल मतलब किस गांव से हो या किस शहर से हो. तो हम 3 लेवल पे गवर्न होते हैं, 3 लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है. एक तो लोकल लेवल पे, दूसरी स्टेट पे, स्टेट का हेड है चीफ मिनिस्टर, मतलब चीफ मिनिस्टर सारे काम देखते हैं. फिर एक सेंट्रल लेवल पे जो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंट्री को ये सारे काम देखते हैं पीएम. प्रधानमंत्री को हम चुन के भेजते हैं, चीफ मिनिस्टर को हम चुन के भेजते हैं. चुन के भेजने का मतलब ये है कि हमने वोट दिए जब वो जीतते हैं, जब उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है. नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, तीन लेवल पे काम करेगी गवर्नमेंट. एक लोकल लेवल, दूसरा स्टेट लेवल, तीसरा है नेशनल लेवल. लोकल लेवल पे गांव का प्रधान, स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, और नेशनल लेवल प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री. लॉ एंड द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट मेक्स लॉ, गवर्नमेंट कानून बनाती, लॉ बनाती, एंड एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज. जो लॉ बनाए हैं गवर्नमेंट ने, हर किसी को जो भी कंट्री में रह रहा है उन लोगों को फॉलो करना पड़ेगा. दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन. इस तरह से गवर्नमेंट काम कर सकती है. मान लो हम उसकी बात ही ना माने तो गवर्नमेंट कैसे काम कर लेगी. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजन लेने की. जैसे कि आज से ये रूल है, जैसे कि ट्रैफिक के रूल ये हैं, अगर किसी ने फॉलो नहीं किया तो उसे फाइन देना पड़ेगा. तो गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, गवर्नमेंट के पास पावर है डिसीजन लेने की. सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू इन्फोर्स इस डिसीजन, मतलब डिसीजन जो लिया है वो फॉलो करवाने की भी पावर है, नहीं तो पेनल्टी भरो. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज ए लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव ए लाइसेंस. ये लॉ बनाया कि जिसे ड्राइविंग करनी है, जिसे गाड़ी चलानी है, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए. एनी पर्सन कार्ट ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस, अगर किसी कोई इंसान ऐसा मिला जो ड्राइविंग कर रहा है और उसके पास लाइसेंस नहीं है, कैन आइदर बी जेल्ड और फाइंड ए लार्ज सम ऑफ मनी, या तो उसे जेल होगी या फिर उससे फाइन लिया जाएगा. विदाउट दीज
law. The government's power to make decision is not of much use. अगर ऐसे वो लॉ बना के इम्प्लीमेंट ना कर सकें, डिसीजन फॉलो ना करें लोग, तो उसका कोई मतलब गवर्नमेंट का फिर रह नहीं जाएगा. In addition to any action that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. If a person feel, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, he or she may approach the court or claim that the law is not being followed. देखो, सारी चीज़ गवर्नमेंट ही चलेंगे ऐसा तो होगा नहीं. अगर किसी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो कोर्ट में जा सकता है. कोर्ट गवर्नमेंट का हिस्सा है, बट लोगों के लिए पहले है वो. तो पहले बात लोगों को सुनो, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पावर लोगों ने ही दी है, इसलिए कहते हैं सिविल सर्वेंट. लोगों के लिए ही तो है बस. द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर अबाउट व्हाट शुड बी डन. फिर कोर्ट डिसाइड करेगा क्या क्या करना है. मतलब कोर्ट पक्षपात नहीं करेगा. ऐसा नहीं गवर्नमेंट ने जो कह दिया वही चलेगा. अगर गलत कहा है या कुछ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो. कोर्ट लोगों के लिए भी है, गवर्नमेंट के लिए भी है. वो सही फैसला लेने के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट का पार्ट कोर्ट होने के बावजूद भी पहला हक लोगों का है.